पाक के लिए तशरीफ लाते हैं मोहतरमुल मकाम जनाब मोहतरम गुलतारफ नक्शबंदी साहब, जनाब मोहतरम गुलतारफ नक्शबंदी साहब। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फिर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। हाँ जो सामने है मदीना पाक तो देखता क्या है, जो सामने है मदीना पाक तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है। मेरे हुजूर सा खुद को तू बोलने वाले, मेरे हुजूर सा खुद को तू बोलने वाले, तू आपकी जात के बारे में जानता क्या है, यही तो काबे का काबा है सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है। बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदू से, कहेगा खुदा ये बंदू से, जो मुस्तफा को न माने वो मानता क्या है, जो मुस्तफा को न माने, जो मुस्तफा को न माने वो मानता क्या है, यही तो काबे का काबा है सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है। सुभान अल्लाह। आपकी गली को ही मांगा है जाके जन्नत में, सारे मिलके एक आवाज में लाखों सुभान अल्लाह। आपकी गली को ही मांगा है जाके जन्नत में, तो इस पे बोले फरिश्ते ये मांगता क्या है, यही तो काबे का काबा है सोचता क्या है, यही तो काबे का असले नात से। अगर नहीं है पसीना गुलू में मेरे आका का, अगर नहीं है पसीना गुलू में मेरे आका का, तो फिर बताओ कि गुलशन में महकता क्या है, बस यही तो काबे का काबा है सोचता क्या है, यही तो
माशाअल्लाह जनाब, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मैं नस्र में गुलहाए अकीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए दावती खिताब देता हूँ। तशरीफ लाते हैं मोहतरमुल मकाम जनाब ख्वाजा वजाहत साहब, जनाब मोहतरम ख्वाजा वजाहत साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या रहमतल लिल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह तबारक व तआला का करम कायनात को अपने हाथे में लिए हुए है, छाया हुआ है, घेरे में लिए हुए है। अल्लाह करीम रहीम, रहमान, करीम, तव्वाब, वहाब, बेपनाह करम फरमाने वाले, बेपनाह अताएं और नवाज़ें फरमाने वाले रब्बे करीम अपनी कायनात पे कितने मेहरबान हैं। कोई बंदा जिसकी ना कोई बसात, ना कोई हैसियत, ना कोई वक़्त, कोई बात कर दे और उससे कहा जाए कि ये बात बदल दो, वो कहता है आपकी बात जरूर मानता लेकिन मैं बात कर चुका हूं, बदलना मुश्किल है। लेकिन वो रब्बे करीम कादर मुतलिक रब्बे करीम अपने फैसले और ज़ाब्ते जो उसने मुकर्रर कर रखे हैं कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, सिर्फ नदामत में आंखों से टपकने वाले नमकीन पानी के 2 कतरों पे अपने ज़ाब्ते बदल देता है, अपने बंदों को माफ फरमा देता है। मरहबा, सुभान। आज जब घर से निकला तो ख्यालात का एक हजूम था, सोच रहा था ये बात करूं, ये बात कहूं, वो बात कहूं, बातें बहुत, जज्बात बहुत, वक्त होता है मुख्तसर। तो सोचते हुए रोशनी जहन में आई वहीं से जहां से मुझे सारी रोशनी मिली है। मेरे पीरो मुर्शिद का फरमान मेरे जहन में आया। आपने फरमाया था, फरमाया है, कल भी आपने टीवी पे भी सुना होगा कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, मायूसी की बातें मत करो, मायूसी की बातें मत सुनो। तो इसी रोशनी से चंद किरणें लेके बात को आगे बढ़ाऊंगा। रब्बे करीम का बेपनाह एहसान, इतने एहसानात के बंदा शुमार ही नहीं कर सकता। रब्बे करीम का सबसे बड़ा एहसान जिसके मुतल्लिक खुद रब्बे करीम फरमाते हैं कि मैंने तुम पे एहसान कर दिया, वो एहसान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ज़ीशान। ये एहसान जो हमेशा के लिए है, एहसान फरमा दिया अल्लाह पाक ने। जब अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबरों को अल्लाह पाक ने वो इनामात दिखाए कि ये मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मुख्तस कर रखे हैं, तो उन्होंने ख्वाहिश की कि या अल्लाह अगर मुमकिन हो तो हमें भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। सुभान अल्लाह। हमारा ये मुकद्दर कि हमें ये इनाम मिला, ऐसा इनाम कि जिसके लिए हम हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करते रहें जिंदगी की आखिरी सांस तक, तो हक अदा हो नहीं सकता। वाजब शुक्र अलैना। अल्लाह पाक के करम की इसी रोशनी में आगे बढ़े तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। अल्लाह पाक ने एक इनाम फरमाया हमें, ये खूबसूरत मुल्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके 27वीं शब को इनाम हुआ हमें। पहाड़ों से सजा हुआ, चश्मों और समुद्रों से सजा हुआ, सारे मौसम अपने दामन में लिए हुए, सारी फसलें अपने सीने में लिए हुए, ये धरती बादलों वाला मुल्क, चश्मों वाला मुल्क, समुद्रों वाला मुल्क, कि इस जैसा मुल्क दुनिया में शायद ही कहीं होगा जहां